नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं राहुल से। बीजेपी इतना घबराई हुई क्यों है? जी हाँ, जिस तरीके से सदन में उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है, वो फिर दोबारा लोकसभा अध्यक्ष से वो आग्रह कर रहे हैं हमें अपनी बात रखने की इजाज़त दी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन सरकार चलने नहीं दे रही है। सरकार कह रहे हैं कि राहुल जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ऐसा भारतीय लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुआ है। ये आरोप कांग्रेस का है। आरोप जो भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिल रही हैं कि राहुल के भारत जोड़ो यात्रा के बाद बीजेपी राहुल को लेकर कुछ ज़्यादा ही घबराई हुई है। जिस तरीके से पहले बात बात पर पप्पू कहकर उनकी बात को वो खारिज कर दिया करते थे, अब वो उन बातों से बचते नजर आते हैं। सामान्य तौर पर प्रवक्ता भी राहुल के किसी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से परहेज करते हैं। लोकसभा की भी बात हुई तो राजनाथ सिंह को मोर्चा संभालना पड़ा कि भाई वो माफ़ी मांगे, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां राहुल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। अब बात मीर जाफर तक चला गया है। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तीखी आई होगी। तो जरा सुनिए संबित पात्रा का वो बयान और पवन खेरा का वो जवाब। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए। सुबह सुबह शाह, शहनशाह, सारे वजीर, उनके प्रवक्ता बिना नहाए बिना तैयारी किए आ जाते हैं। 9:30 बजे प्रेस वार्ता कर रहे हैं। साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साहब के दोस्त को बचाना है। साहब का दोस्त कौन है? गौतम भाई अडानी। गौतम भाई अडानी को बचाने के लिए संसद बंद, सरकार के काम बंद, सब लोग बिजी घूम रहे हैं। ध्यान हटाना है जी गौतम अडानी जी से। आप लोग समझ लीजिए कि आप शाह हो या शहनशाह हो, सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र के किराएदार हो, मकान मालिक नहीं हो। मकान मालिक जनता होती है। आपसे पहले भी आपसे बड़े बड़े कद के लोगों को इन पदों पर बैठाया लोगों ने, जनता ने, और उतार भी दिया। तो आप परमानेंट नहीं हैं, किराएदार हैं, किराएदार बन के रहिए। राहुल गांधी अगर लोकतंत्र के सामने आई चुनौतियों पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा से लोकतंत्र मजबूत होता है। चर्चा बंद करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। तो आपने सुना, मतलब अब बयान किस स्तर तक चला गया है, जरा ये देखिए। और उस बयान का स्तर तो पहले भी कोई स्तर ये नहीं रहता था, लेकिन अब चेहरे पर आक्रोश दिखता है राहुल को लेकर। माफ़ी तो मांगनी ही पड़ेगी। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ संबित पात्रा कह रहे हैं जैसे लग रहा है कि माफ़ी नहीं मांगी तो क्या नहीं हो जाएगा। वहीं राहुल जिस अंदाज में हमला कर रहा है, कांग्रेस पूरी पार्टी जिस अंदाज में सरकार को घेरे हुए है। अब 23 तारीख को भी सदन चलेगा कि नहीं चलेगा कहना मुश्किल है, लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा सवाल है, जिन सवालों को लेकर विपक्ष की कुछ पार्टियां भी घबराई हुई है, वो सवाल ये है कि राहुल को लेकर इतना परेशान क्यों है। ऐसी बात पर पुलिस भेज दे रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात पर नोटिस ले रहा है राहुल को लेकर जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। फिर राहुल को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, इससे विपक्ष परेशान है। जबकि राजनीति यही कहती है कि राहुल जैसे जैसे मजबूत हो रहे हैं, विपक्ष की बेचैनी भी स्वाभाविक है, लेकिन मोदी की बेचैनी कुछ ज़्यादा ही दिख रही है। अब तो पोस्टर लगाने पर वाले को भी जेल भेजा जा रहा है कि किसने वो दिल्ली में पोस्टर लगा दिया कि मोदी को भगाना है, देश को बचाना है, तो इस बात को लेकर FIR दर्ज हो गया है। आप पार्टी के दफ्तर तक
पुलिस पहुंच गई है। मतलब अब आलोचना सहने की स्थिति में भी मोदी नहीं है। ऐसे में राहुल का हमला स्वाभाविक तौर पर उन्हें विचलित कर रहा है, क्योंकि राहुल का अंदाज, जिस अंदाज में राहुल हमला बोल रहे हैं, वो अंदाज दिखा रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी असहज है। अब देखना यह है कि 2024 का पटकथा लिखनी शुरू हो गई है। उस पटकथा में राहुल का जो अंदाज है, उस अंदाज को मोदी कैसे खारिज करते हैं, क्योंकि मोदी तो खारिज करते हैं, जवाब तो देते नहीं हैं। लेकिन इस बार खारिज हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे राहुल, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से राहुल अपनी बात रखने के लिए अड़े हुए हैं और बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि बिना माफ़ी मांगे हम छोड़ेंगे नहीं, तो होगा क्या। राहुल के लिए तो ओपन मैदान है। और अडानी को लेकर जिस तरीके से वो हमलावर है, सरकार अडानी के नाम पर घबरा क्यों रही है, ये भी सवाल है। चलिए देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, अब आप राहुल को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।